जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यान पूर्वक देखना। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर आपको इन्हीं प्रश्नों में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रतिदिन इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 10वां पार्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 9 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी के पार्ट यदि आप लोग देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको ऑल क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, मंदसौर में किस नदी के किनारे पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है शिवना। यानी कि मंदसौर में शिवना नदी के किनारे पर पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब याद रखना है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह 8 मुखी शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है। आगे यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, रसिक प्रिया कविता के लिए कौन से कवि जाने जाते हैं? तो प्यारे साथियों, रसिक प्रिया कविता के लिए कवि का नाम आपको याद रखना है केशव दास। केशव दास जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले किस जिले में आयोजित होते हैं? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम मेले याद रखिएगा होशंगाबाद जिले में आयोजित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। होशंगाबाद के कुछ प्रमुख मेले, रामजी बाबा का मेला, बांद्रा भान का मेला, ये फेमस मेले हैं जो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। और मध्य प्रदेश का पहला मदर डेयरी बैंक अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो होशंगाबाद ही आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो प्यारे साथियों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना याद रखिएगा 1991 से 92 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार याद रखिएगा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे पाने वाले पहले व्यक्ति का नाम भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो विश्वनाथ आनंद आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो राजमाता विजया राजे सिंधिया प्रतियोगिता याद रखिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुलाबी उर्दू किसकी रचना है? तो प्यारे साथियों, गुलाबी उर्दू याद रखिएगा मुल्ला रामू जी की ये रचना है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, भोपाल का भारत में विलय कब किया गया था? तो भोपाल का भारत में विलय याद रखिएगा 1 जून 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब याद रखना है। अंग्रेजों के भारत छोड़ने के बाद भोपाल एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया था और 1 जून 1949 को भारत सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा निम्नलिखित में से किन 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी? तो राइट आंसर आपको याद रखना है ह्यूगसन और बॉग, इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना था? जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही राज्य थे तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल आपको याद रखना है 4,43,446 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा और याद रखना 4,43,446 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का
13.43% था। आगे में अगर बात करूं तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश, अविभाजित मध्य प्रदेश जो था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी था। क्वेश्चन नंबर 10 की यदि बात करें तो गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब याद रखना है। एग्जाम में पूछ ले किस नदी पर स्थित है तो आपको याद रखना है ये केन नदी पर स्थित एक जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वैन गंगा नदी कहाँ बहती है? तो प्यारे साथियों, वैन गंगा नदी याद रखिएगा बालाघाट में बहती है। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। और याद रखिएगा वैन गंगा नदी, याद रखिएगा गोदावरी की ये सहायक नदी है। आगे यदि बात करें 12 नंबर की, तो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर याद रखना है। अच्छा, मदन मोहन मालवीय इन्होंने किसकी स्थापना की थी? तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों के पद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे निम्नलिखित में से कितने दिनों के भीतर किसी एक पद से त्यागपत्र देना होगा? तो प्यारे साथियों 7 दिन याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो याद रखिएगा रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो मध्य प्रदेश के वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 25 दिसंबर 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी थी? तो छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 16 थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा अविभाजित मध्य प्रदेश में यानी छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें अगर पूछे तो 40 याद रखना है। और उसके बाद में विधानसभा की जो सीटें थी, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक थे तब विधानसभा की सीटें 320 थी। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो प्यारे साथियों, ये थे अति वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चन। अगर एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। यकीन मानिएगा एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। बिल्कुल हाईलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।